दोस्तों, और आज का मेरा ये ब्लॉग आपको लेके जाएगा बद्रीनाथ से सतोपंथ स्वर्गारोहिणी तक के ट्रैक पे, जो कि एक काफ़ी शानदार और खूबसूरत ट्रैक रूट है। तो जुड़े रहिए माउंटेन ट्रैक्स के साथ। और इस तरह से हम निकल पड़े हैं जन्नत की ओर। इस तरह के रास्तों पे चल के महसूस हो रहा था कि सुंदरता और सुलभता ऐसे ही नहीं मिल जाती है। उसके लिए कठिन रास्तों का सफ़र तय करना होता है। अब हम आनंद मन के खूबसूरत बुग्यालों में पहुंच चुके हैं। और अक्सर इन रास्तों पे बकरी चरवाहे मिल ही जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना बेईमानी होगा। चमतौली खर्क होते हुए हम कुछ देर लक्ष्मी वन में नाश्ते के लिए विश्राम करेंगे। भोजपत्र के वृक्षों से घिरे इस क्षेत्र को लक्ष्मी वन कहा जाता है, जो कि अपनी खूबसूरती दूर दूर तक बिखेरती है। विशालकाय पहाड़ों की भव्यता दिल में दृढ़ता पैदा करती है, और ये दृढ़ता हमें इन कठिन रास्तों पे चलने के लिए सकारात्मकता देती है। दो घंटे मोरेंस पे चलने के बाद हम खूबसूरत डेस्टिनेशन सहस्त्रधारा में पहुंच चुके हैं। आज हम रुकेंगे सहस्त्रधारा पे, जो बहुत ही सुंदर आज का पड़ाव है हमारे पहले दिन का। आज का हमारा स्टे यहीं पे होगा, बस थोड़ी ही दूर अब रह गया है। खूबसूरत झरने और इंद्रधनुष की छटाओं के बीच कैंपिंग का आनंद ही कुछ और है। काउंटिंग होनी? 8 9
जल्दी रात्रि का भोजन करने के बाद हम अपने टेंट में आ गए हैं। अभी सुबह के 4 बजे हैं। 1 घंटे में हम लोग निकलेंगे सतोपंथ स्वर्गारोहणी की ओर। बाहर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, चांद तारे के बीच। चौखंबा पीक का विहंगम दृश्य, और ये ठीक इसके सामने माउंट बालाकुन। और हम आज के डेस्टिनेशन स्वर्गारोहणी के लिए निकल पड़े हैं। देखते हैं कितने घंटे यहाँ से स्वर्गारोहणी पहुँचने में लगते हैं। जुड़े रहिए इसी तरह एडवेंचरस रूट के लिए माउंटेन ट्रैक्स के साथ। ग्लोबल वार्मिंग का असर आप देख सकते हैं। यह है नीलकंठ का उत्तरी छोर, जिसको हम नीलकंठ नॉर्थ फेस भी कहते हैं। और लगभग 35 मिनट की चढ़ाई के बाद अभी हम चक्र तीर्थ पहुंच चुके हैं, जो कि नॉर्मली टूरिस्ट के लिए दूसरे दिन का कैंप स्टे होता है, दूसरे दिन का पड़ाव होता है। लेकिन आज हम सीधा स्वर्गारोहणी जाएंगे। तो चलो। ऊबड़ खाबड़ रास्ते एवं बड़े बड़े बोल्डर्स पे चलना परीक्षा देने जैसा था। माइथोलॉजी के अनुसार इन्हीं रास्तों से होकर 5 पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे, जहां तक सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंच पाए। सामने झंडा देखकर सतोपंथ की समीपता का एहसास होने लगा है। और ये वो अनुभव है जिसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ये ट्रैक आपको एक अलग दुनिया में होने का एहसास कराती है। अभी टाइम हुआ है 8:30। सुबह हम 6 बजे 6:30 बजे निकले थे सहस्त्रधारा से, और 2 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सतोपंथ अपने डेस्टिनेशन पे। और अभी हम हैं 15,300 फीट की हाइट पे। तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरी चारों तरफ लोकेशन देख सकते हैं। ये सतोपंथ लेक है, बहुत शानदार लेक है, बहुत सुंदर लेक है, जिसका कि माइथोलॉजिकली आज के दिन की बहुत वैल्यू है। आज एकादशी का दिन है। आज मान्यता है कि आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे स्नान करने आते हैं। तो आज के दिन की यहाँ पे बहुत महत्ता है, बहुत महत्व है इस आज के दिन की। तो आप भी आइए, एक्सप्लोर करिए इस अनटच्ड ब्यूटी को माउंटेन ट्रैक्स के साथ। थैंक यू। शांत वातावरण की शीतलता अपने अंदर भर के हम निकल पड़े हैं स्वर्गारोहणी की ओर, जिसको हम चौखंबा बेस कैंप भी कहते हैं। अक्सर लोगों से सुनता था कि इन रास्तों पे
जरा सा पैर फिसला नहीं तो राम नाम सत्य का प्रमाण मिल जाता है, जो कि सही भी है। और अभी हम स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पे होते हुए भव्य चौखंबा की ओर बढ़ रहे हैं। These are the 7 steps toward to heaven, toward to paradise. सच में इन पहाड़ों के बीच आके प्रकृति को इतने नजदीक से जानना किस्मत की बात है। भव्य स्वर्गारोहणी के दर्शन के बाद हम सतोपंथ पहुंच चुके हैं। ये महाराज जी है यहाँ पे, अमन महाराज जी। ये यहाँ पे हर वर्ष पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, 6 महीनों के लिए यहीं पे तपस्या करते हैं। ये उनकी कुटिया, और आने जाने वाले सभी यात्रियों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं यहाँ पे। ये आज का हमारा स्टे रहेगा। बहुत शानदार गुफा। आज का स्टे हमारा ये गुफा है, और टेंट के मुकाबले काफ़ी गर्म और काफ़ी शानदार, कंफर्टेबल। महाराज जी ने हमको पूरी कंबल गद्दे सब दिए हुए हैं, और बहुत मज़ेदार गुफा है, आनंद आ रहा है। आज रात्रि विश्राम हमारा इसी गुफा में होगा। सुगंधित हवाओं एवं सुंदर सरोवर के बीच समय बिताना किसी मौके से कम नहीं था। माउंट बालाकुम, नीलकंठ पीक। महाराज जी हमें 15,300 फीट पे भोजन करवा रहे हैं। अमन महाराज के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद सरोवर के पास में विश्राम करने का आनंद ही कुछ और है। सरोवर के पास में बैठना एक बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसी जगह दोस्तों से मुलाकात हो जाए तो बात ही कुछ और है। सर ये ट्रैक एक्चुअली है बहुत बेस्ट, मैं ये मानता हूँ, पर थोड़ा टफ है। तो इसलिए जो भी यहाँ की प्लानिंग कर रहा है थोड़ा अपने जिगर को थाम के आए, इतना ही बोलूँगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पैर में कुछ पैर है। शानदार सुबह का व्यू है चौखंबा सतोपन सरोवर से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी मैं बिल्कुल सतोपन सरोवर के पास में हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुंदर चौखंबा का स्वर्गारोहणी का दृश्य, जिसका शैडो पानी में भी पड़ रहा है। और
पीछे देख सकते हैं सुंदर, ये एक अपने आप में बहुत अल्टीमेट व्यू है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। इस पवित्र सरोवर में स्नान का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में अगर कोई तिनका भी डालता है तो पक्षी उस तिनके को अपनी चोंच से बाहर निकाल करके साफ कर देती है। दोस्तों के बीच सुबह का शानदार नाश्ता करने के बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े। तो आज का हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अब हमारी वापसी की तैयारी है। रास्ते से हमने अपना सामान, टेंट वगैरह सब उठाना है। तो आज हमारा सीधा बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान होगा। इसी तरह से अनटच्ड ब्यूटी और अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए माउंटेन ट्रैक्स के साथ। अलविदा, मिलते हैं। इस पवित्र सतोपन सरोवर के समीप समय बिताना अपने आप में एक बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात थी।